स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र पर चल रहे एडमिशन के दौर में अब सरकारी स्कूल भी पीछे नहीं है। करीना के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के अध्यापक प्रिंसिपल रमन शास्त्री के नेतृत्व में करीना और आसपास के गांव में डोर टू डोर अभियान चलाकर लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल के स्टाफ ने कनीना, उन्हाड़ी, गुढ़ा, कैमला, चेलावास, बड़फ, कोटिया, करीरा, गाहड़ा आदि गांव में डोर टू डोर अभियान चलाकर मॉडल संस्कृति स्कूल में बच्चों के प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया। इस विषय में जानकारी देते हुए रमन शास्त्री ने बताया कि मॉडल संस्कृति स्कूल कनीना ब्लॉक का एकमात्र स्कूल है जो सरकारी होने के बाद भी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय के बच्चों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही बताया विद्यालय में तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। स्कूल में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सहित सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। एनसीसी और एनएसएस की विशेष सुविधा मॉडल संस्कृति स्कूल में उपलब्ध है। उन्होंने अभिभावकों से एक बार मॉडल संस्कृति स्कूल की विजिट कर यहां अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने की अपील की। सर, जिस प्रकार से आप गांव में जा रहे हैं, एडमिशन का समय चल रहा है, तो किस प्रकार का रुझान वहां मिल रहा है? सर, गत रविवार हम अपने नज़दीकी गांव बड़फ में थे। वहां लोगों से हमने जनसंवाद किया। अभी पिछले रविवार को हम चेलावास, उनानी, गुढ़ा, कैमला और धनुंदा में गए। गुढ़ा के अभिभावकों ने हमारे सामने ये रखी बात कि सर, जो बच्चे हमारे पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं या प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं या जो मिडिल क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, छठी, सातवीं, आठवीं में, तो उन बच्चों को हम भेजें कैसे? क्योंकि गुढ़ा का जो बस स्टैंड है और गांव है उसमें काफ़ी दूरी है जी। तो अभिभावकों के सामने ट्रांसपोर्ट की समस्या है। अगर हम निजी क्षेत्र की तरह से सरकारी स्कूल और हमारा खासकर ये मॉडल स्कूल, अगर उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो वो कह रहे थे सर 40 बच्चे बस में हम बैठा देंगे एक ही दिन में। तो इस तरह के अभिभावकों की मांग रही है कि भाई आप ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने बच्चे को कनीना स्कूल में भेज के, उनकी हार्दिक इच्छा है। हमने स्कूल की उपलब्धियां उनके सामने रखी हैं, स्कूल का जो माहौल है वो बताया है। और ये करमवीर जी, आप जानते हैं कि गरीब का और किसान का जो सपना है वो हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल ही साकार कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की महत्वाकांक्षी योजना है और गरीब के बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने लागू की थी। तो अगर इसमें ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं और ऐड हो जाएंगी तो हम अपना जो नामांकन है वो दुगना और 3 गुना कर सकते हैं। तो ऐसी अपेक्षा है हमारी कि ये सुविधाएं भी हमारे स्कूल के बच्चों को मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, पिछले दिनों जैसा देखा था कि काफ़ी नेशनल लेवल तक के यहाँ के बच्चे निकले हैं, तो क्या कुछ प्रमुख उपलब्धि रही? सर, हमने प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया था और वो जो हमारे बच्चे विशेष रूप से बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं उन्हीं के सम्मान में वो आयोजन किया गया था। एक लड़की हिमांशी है जिसका मॉडल SCRT में स्टेट लेवल पर फर्स्ट पोजीशन पे रहा, बाद में उसी का सिलेक्शन नेशनल लेवल पर रहा। हमारे स्कूल का ही छात्र है हर्षित जांगिड़, जिसने नेशनल लेवल पे स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। पहले वो स्टेट लेवल पे फर्स्ट रहा था। एक लड़का आर्यन है बड़फ गांव से, जिसका सेकंड नंबर रहा था इधर गीता महोत्सव जयंती कुरुक्षेत्र में। इसी तरह से हर्षित बंसल लड़का है, सैनिक स्कूल में उसका चयन हुआ है। और हमारे एक छात्रा है 10वीं क्लास की नसीब, जिसका सुपर 100 उसने क्वालिफाई किया है। एक छात्र ध्रुव यादव है जिसने NMS की परीक्षा पास की है। और इस बच्चे को 4 साल में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 48,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी सरकार के द्वारा। एक लड़का कुणाल है जिसने बुनियाद लेवल 2 पास किया है। तो इस तरह से हमारे 6-7 बच्चे हैं जिनकी बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। और भी बहुत से बच्चे हैं जिनका जिक्र मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और अभिभावक अगर सहयोग करेंगे और इसी तरह से हमें बच्चों का यहाँ पर दाखिला कराते रहेंगे हमारे पास, तो और भी अच्छे परिणाम हम देंगे।
सर, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल होने के बावजूद आपकी संस्था के जो अध्यापक हैं, आप हैं, सभी लगातार गांव में जाकर के विजिट कर रहे हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं? ये उद्देश्य हमारा यही है कि खंड स्तर पर एकमात्र सरकारी विद्यालय जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और इसमें सारी फैकल्टी सुविधा जो होनी चाहिए वो सभी हैं और तीनों फैकल्टी यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट और साइंस और जितने भी मतलब सुविधा होनी चाहिए विद्यालय में सारी हमारे पास कंप्यूटर लैब है और सारी जितने भी लैब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारी लैब हैं, सुविधाजनक है। और हम जो सरकार इतनी सुविधा दे रही है क्षेत्र के बच्चों के लिए कर रही है, तो हम सब, मैं भी और मेरा पूरा स्टाफ गांव-गांव जा कर के नामांकन बढ़ाने के लिए है ना प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का आर्थिक नुकसान भी ना हो और कम पैसे में अधिक पढ़ाई हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम गांव-गांव हम घूम रहे हैं और बच्चों का नामांकन कर रहे हैं और गांव में जब जाते हैं तो लोगों का भी रिस्पॉन्स इतना बढ़िया है कि बहुत अधिक हमारे उम्मीद है कि संख्या नामांकन की यहाँ इस प्रकार बढ़ेगी। सर, तकनीक का युग है, जिस प्रकार से देखते हैं कि जो निजी स्कूल है उनके अंदर डिजिटल बात हम चाहे बोर्ड की करें या लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्थाओं की करें, लैब की बात करें, वो चीज़ें होती हैं, तो क्या सरकारी स्कूल इस प्रकार की सुविधाएं दे पा रहा है? बिल्कुल दे पा रहा है जी। सरकार ने एक जो हमारा रूम है, क्लास रूम है, वो डिजिटल लैब से सुसज्जित है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कंप्यूटर लैब अलग से है, आईटी अलग से है और पीसीए अलग से हैं। हमारे पास इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है, तो जब आएंगे लोग यहाँ पर तो उनको जब लगेगा तो और अधिक नामांकन है ना हमारे विद्यालय में बढ़ेंगे, ये निश्चित है। अब का पूरा स्टाफ इतनी मेहनत कर रहा है और जितने भी हम गांव में गए और भी लोग हैं ना और भी आकर के यहाँ अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। भारी भरकम जो फीस है उससे बचने के लिए एक सरकार ने इतनी बढ़िया सुविधा दी है, कम पैसे में अधिक पढ़ाई। वो मॉडल स्कूल जो एकमात्र कईना खंड का सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अकेला सरकारी स्कूल है और लोग हैं बड़ा ही मतलब उत्साह दिखा रहे हैं।